जय श्री हरि, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 8वें सर्ग के अंतिम भाग में जो प्रसंग सुना कि श्री राम का प्रवसन गिरी पर बरसात के 4 मासों का व्यतीत करना, 4 मासों तक व्यतीत करना, सुग्रीव का सीता की खोज करने के लिए वानरों को भेजना, श्री हनुमान एवं अंगद आदि का दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान, संपाति द्वारा सीता की प्राप्ति का उपाय बताया जाना, भगवान श्री राम के किष्किंधा चरित्र के श्रवण का महात्म्य क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। अब प्रभु ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए श्री आनंद रामायण के 9वां सर्ग, श्री आनंद रामायण के शारकांड के 9वां सर्ग का प्रथम भाग, जिसमें आप श्रवण करेंगे श्री हनुमान जी का लंका के लिए प्रस्थान, मंदोदरी और सीता की समानता का आख्यान, गोकर्णेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव की कथा, ये 3 प्रसंग आप लोग सुनेंगे। तो बंधुओं, इस प्रसंग को सुनने के पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है सनातन दर्शन विथ दिनेश। इसको सर्च करने पर आपको दिनेश के वीडियो आएंगे, जिसके दबाने से आप हमारे सारे वीडियो देख सकेंगे। संपूर्ण रामचरितमानस उस पर अपलोड है, अब श्री आनंद रामायण अपलोड हो रहा है। तो प्रभु आगे का प्रसंग सुने। तो श्री हनुमान जी उड़कर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़े। उन्हें देखकर उनके बल बुद्धि के सामर्थ्य की परीक्षा करने के लिए देवताओं ने नागों की माता सुरसा को भेजा। वह शीघ्र ही जाकर उनके सामने खड़ी हो गई और फिर हनुमान जी से बोली, प्रभु ने बहुत दिनों के बाद मुझे आज अच्छा भोजन भेजा है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करने के बाद ही मैं तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो जाऊंगा, तब मुझे खा लेना। जब वह ना मानी तब उनका दुराग्रह देखकर हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा बना लिया। यह देखकर सुरसा ने भी अपना मुख और फैला दिया। उसके बाद हनुमान जी ने अंगूठे के बराबर अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और फिर उसके मुख में प्रविष्ट होकर बाहर निकल आए। तब सुरसा उनकी बुद्धि एवं बल को समझकर उनकी स्तुति करने के बाद देवलोक को चली गई। उसके बाद समुद्र के कथनानुसार महान मैनाक पर्वत जल के मध्य से श्री हनुमान जी के विश्राम करने के लिए ऊपर प्रकट हो गए। समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत, वह मैनाक पर्वत विविध प्रकार के मणियों से निर्मित शिखर वाला था। उसके शिखर के ऊपर मनुष्य का रूप धारण किए मैनाक पर्वत बैठा हुआ था। उसके बाद हनुमान जी को समुद्र के ऊपर से जाता हुआ देखकर वह मैनाक पर्वत हनुमान जी से कहने लगा, आइए इधर आइए, आइए इधर आइए। अमृत के समान स्वाद वाले पके हुए फलों का सेवन कर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद आप सुखपूर्वक गमन करें। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से विनती की। मैनाक ने पुनः कहा, प्राचीन समय की बात है, पर्वतों का देवराज इंद्र के साथ भीषण युद्ध हुआ। उस समय राजा दशरथ ने मुझे इंद्र के बंधन से छुड़ाया था। तब से मैं यहीं समुद्र में रहता हूँ। उन दशरथ जी के उपकार से उड़ीन होने के लिए मैं श्री राम के कार्य के लिए जाते हुए
आपको विश्राम प्रदान करने के निमित्त आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ। मैनाक पर्वत हनुमान जी से कहते हैं। तब हनुमान जी ने मैनाक से कहा, श्री राम का कार्य सिद्ध करने में मुझे कोई शर्म नहीं पड़ता, मुझे कोई शर्म नहीं पड़ता। स्वामी के कार्य में तो सदा विश्राम ही रहता है, अतः मैं यहाँ रुककर फलों का भक्षण आदि नहीं कर सकता। तब मैनाक उनसे पुनः बोला, कृपा करके आप मेरा स्पर्श करके मुझे पवित्र कर दें। मैनाक पर्वत हनुमान जी से बोला, कृपा करके मुझे स्पर्श करके मुझे पवित्र कर दें। तब हनुमान जी ने ठीक है ऐसा कहकर अपने हाथ के अग्रभाग से मैनाक के शिखर का स्पर्श किया। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े। वे कुछ ही दूर उड़कर पहुँचे ही थे कि उनकी छाया को किसी छायाग्रह ने पकड़ लिया। उनकी छाया को किसी छायाग्रह ने पकड़ लिया। वह छायाग्रह सिंहिका नाम की एक भयानक राक्षसनी थी। वह छायाग्रह सिंहिका नाम की एक भयानक राक्षसनी थी जो सदा समुद्र के मध्य में रहा करती थी। समुद्र के ऊपर से जो भी जाता उसकी छाया समुद्र में पड़ती। वह उस छाया के माध्यम से उड़ने वाले को खींचकर उसका भक्षण कर जाती। जब उसने वीर हनुमान जी को पकड़ लिया तो वे विचार करने लगे कि किस विघ्न करने वाले को द्वारा मेरी गति में अवरोध उत्पन्न किया है, किस विघ्न करने वाले के द्वारा मेरी गति में अवरोध उत्पन्न किया गया है। ऐसा सोचते हुए तब हनुमान जी ने नीचे की ओर दृष्टि डाली। हनुमान जी ने ऊपर से नीचे की ओर यानी समुद्र की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें वहाँ सिंहिका नाम की राक्षसी दिखाई दी। वे शीघ्र ही उसके मुख में कूद पड़े। पेट के अंदर प्रविष्ट होकर उन्होंने उसकी आंतें बाहर निकाल डाली और उसे मार डाला। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े। उसके बाद समुद्र के दक्षिणी किनारे पर स्थित लंका के समीप में ही स्थित पर लंकापुरी में जा पहुँचे हनुमान जी। वहाँ उन्होंने रावण की पुत्री कौचा का सिंहिका राक्षसी के समान वध कर डाला। रावण की पुत्री क्रौंचा का सिंहिका राक्षसी जो समुद्र में थी उसी के समान उसे वध कर डाला, मार डाला और फिर रात्रि के समय उन्होंने लंका में प्रवेश किया। इस पर श्री हनुमान जी ने उसकी लंका में प्रवेश किया। तब लंकापुरी नामक राक्षसी उनको भयभीत करने लगी। जो पहरेदार थी लंकापुरी राक्षसी रावण के पहरेदार थी वह उसे भयभीत करने लगी। इस पर हनुमान जी ने उसकी अवहेलना करते हुए अपने भाई हाथ की मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। उस समय वह लंकापुरी नामक राक्षसी ब्रह्मा जी के वचनों को स्मरण करते रोते हुए कहने लगी। जैसे प्रहार हुआ वह राक्षसी रोते हुए कहने लगी, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब कोई बानर तुम पर प्रहार करेगा तभी श्री राम रावण का वध करने के लिए वहाँ आएंगे। आज मैंने जान लिया है कि अब राम रावण का वध करेंगे। आपने लंका को जीत लिया है, जाइए और लंकापुरी स्थित सीता जी से मिलिए। उसके बाद हनुमान जी लंका नगरी को देखते हुए आगे बढ़े। हनुमान जी लंका नगरी को देखते हुए आगे बढ़े। उन्होंने लंकापुरी को देखा। वह अनेक गोपुरों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित थी। वह त्रिकुट पर्वत के ऊपर स्थित थी। चारों ओर बाजारों, गलियों तथा चौराहों से समन्वित थी। हनुमान जी चारों ओर प्रत्येक भवन में जाकर सीता जी को खोजने लगे। सीता जी को खोजने लगे। तब उन्होंने गुफा में सोए हुए भयंकर कुंभकर्ण को देखा। दूसरी ओर उन्होंने प्रसन्न चित्त वाले विभीषण को देखा जो राम नाम का कीर्तन कर रहे थे, राम नाम का जप कर रहे थे। उन्होंने सुलोचना से समन्वित निद्रा में सोए हुए मेघनाथ को देखा। फिर वे रात्रि में राजभवन में गए।
वहाँ उन्होंने सभा में बैठे हुए रावण को देखा। तब उन्होंने वायु रूप होकर वहाँ के समस्त दीपों को बुझा दिया और उन्होंने उन रावण आदि सभी को वस्त्रहीन कर दिया और रावण के दाढ़ी मूँछों के बालों को लाठी के द्वारा भस्म कर डाला, जल के घंटों को फोड़ डाला और लीला करते हुए अपनी पूंछ से कई राक्षसों को भयभीत कर डाला। उस रात्रि हनुमान जी ने वे सभी अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे, निश्चित ही सीता आज हम पर कुपित हो उठी है, अब हम लोगों की मृत्यु निकट आ गई है। यह सुनकर श्री हनुमान जी को मन में बड़ा ही प्रसन्नता हुई, मन में बड़े ही प्रसन्न हुए और फिर वे रावण के श्रेष्ठ महल में जा पहुँचे। वहाँ भी सीता जी को न देखकर वे उत्तम पुष्पक विमान में गए। वहाँ उन्होंने अनेक स्त्रियों से घिरे हुए निद्रा में मग्न रावण को देखा। वहाँ मंदोदरी को देखकर उन्हें क्या यही सीता है, इस प्रकार की शंका उसे होने लगी। फिर लक्ष्मण जी द्वारा बताई गई पहचान मिलाई तो वह उससे मेल नहीं खाई। फिर भी मंदोदरी को सीता के समान रूप वाली देखकर उनका मन अत्यंत व्यग्र हो उठा। अब मंदोदरी और सीता जी के समानता का प्रसंग सुनिए। पार्वती और शिव जी का संवाद हो रहा है। पार्वती जी बोलती हैं, राक्षसी कही जाने वाली मंदोदरी सीता के समान कैसे हो गई? मैंने तो यही सुना है कि संसार की सभी स्त्रियां सीता जी के अंशांश से उत्पन्न हुई है। तब फिर शिव जी बोले, हे देवी, इसमें जो कारण है उसे तुम सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु ने सीता जी का निर्माण किया है और उन्हीं विष्णु ने पूर्व काल में मंदोदरी की भी परिकल्पना की है, मंदोदरी की भी परिकल्पना की है। एक बार की बात है, रावण की माता कैकसी ने दुखित होकर रावण से कहा, मैं जिस शिवलिंग की नित्य पूजा करती थी वह आज शेषनाग के उच्छ्वास से रसातल में चला गया है, अतएव तुम शिव जी से मांगकर उनका एक श्रेष्ठ आत्मलिंगन मुझे प्रदान करो, एक श्रेष्ठ आत्मलिंग मुझे प्रदान करो। अपने माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अपने गान द्वारा प्रसन्न कर लिए गए और वरदान देने के लिए उद्यत हुए। उद्यत मुझ शिव से रावण ने कहा, रावण अपने गान द्वारा मुझे प्रसन्न कर लिए। शिव जी कहते हैं, जब वरदान देने के उद्यत हुए तो रावण ने हमसे कहा, हे प्रभु, आप मुझे 2 वरों को दीजिए। एक वर से आप मुझे मेरी माता के नित्य पूजन के लिए अपना आत्मलिंग और दूसरे वर से पार्वती को पत्नी रूप में मुझे प्रदान कीजिए। हे पार्वती, रावण का ऐसा वचन सुनकर मैंने तुम्हें उसे दे दिया और अपना आत्मलिंग देते हुए उससे कहा, हे रावण, इस लिंग को ले जाते समय कहीं मार्ग में भूमि पर रखोगे तो पुनः मैं उस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा, वहीं पर निवास करूंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर रावण देवी पार्वती तथा मेरा आत्मलिंग लेकर निकल पड़ा। तब उस समय तुमने भगवान विष्णु का स्मरण किया था। तदंतर भगवान विष्णु ने अपने अंग में लगे चंदन, अपने शरीर में लगे चंदन आदि के द्वारा मंदोदरी नाम की सुंदर स्त्री का निर्माण किया और उसे मैं दानव को समर्पित कर दिया। उसे लेकर मैं दानव शीघ्र ही पाताल स्थित अपने श्रेष्ठ भवन की ओर चल पड़ा। उसके बाद भगवान विष्णु ने द्विज रूप धारण किया और दशानन से कहा, रावण से कहा, शिव ने तुम्हें कृत्रिम दुर्गा देकर ठग लिया है। तुम पाताल में जाओ, वहाँ दानवराज मय के घर में वास्तविक पार्वती को शिव ने छिपा रखा है। तुम स्वर्गलोक तथा भूलोक में ही ढूंढोगे और अपना ही लोक समझकर पाताल में नहीं ढूंढोगे। इस शंका के कारण मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम उस कृत्रिम
दुर्गा को छोड़ दो और पाताल में जाकर मैं के भवन में उसे प्राप्त करो और पर्वतराज पुत्री उस अत्यंत रमणीय पार्वती के साथ सुख प्राप्त करो। ब्राह्मण वेशधारी उन विष्णु का कथन सत्य मानकर दशानन रावण पुनः मेरे पास आया और हंसकर कहने लगा, मैंने आपके मनोभाव को अच्छी तरह से जान लिया है। आपने कृत्रिम पार्वती को मुझे देकर वास्तविक पार्वती को रसातल में छिपा दिया है। इसे आप अपने पास ही रखिए, मैं तो इसे छिपाई हुई पार्वती को ही लूँगा। ऐसा कहकर और पार्वती को मुझे शिव को समर्पित कर रावण पाताल लोक जाने के लिए उन्मुख हुआ। मार्ग में लघु शंकाग्रस्त रावण ने उस द्विज से कहा, उस ब्राह्मण से कहा, आप मेरे कथनानुसार क्षण भर के लिए इस आत्मलिंग को अपने हाथों में ले लें। मैं शीघ्र ही अल्प शंका से निर्भीत होकर पुनः इसे ले लूँगा। तब द्विज वेशधारी भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश धारण के भगवान विष्णु दशानन रावण से बोले, हे रावण, यदि तुम्हें विलंब होगा तो मैं इस लिंग को यहीं पर रखकर चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कहकर रावण ने वह आत्मलिंग उनके हाथों में दे दिया। इधर जब रावण को वापस आने में समय अधिक लग गया तो भगवान विष्णु समुद्र के पश्चिमी तट पर उस लिंग को स्थापित कर वापस चले गए। जब रावण वापस आया तो लिंग को वहीं भूमि पर रखा हुआ देखा। वह देखकर उसने लिंग के शीर्ष भाग को हिलाया तो भूमि में प्रविष्ट उस लिंग का शिरोभाग तनिक भी नहीं हिला। शिरोभाग के दबाए हुए स्थान में कानों के छेद के समान गड्ढा हो गया और गड्ढे के द्वारा सिर पर भी कर्ण शंकु की भांति कृष्ण हो गया। अतः गौ यानी पृथ्वी के कर्ण के सदृश वह लिंग भी गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद खिन्न मनस्क होकर रावण भी चुपचाप पाताल की ओर चला गया। वहाँ उसने दानवराज मय के यहाँ अत्यंत श्रेष्ठ मंदोदरी को देखकर मय से उसे देने के लिए प्रार्थना की। मैंने मंदोदरी रावण को प्रदान कर दी। उसके बाद मैंने कन्या मंदोदरी का रावण के साथ विवाह संपन्न करके उसमें अनेक प्रकार की भेंट प्रदान की। मैंने रावण को एक अमोघ शक्ति भी प्रदान की जो शत्रुओं का विनाश करने वाली थी। उसका उदर देश मंद यानी सूक्ष्म देखकर रावण ने उसे मंदोदरी नाम से पुकारा। उसे प्राप्त कर रावण को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह उसे लेकर अपने निवास स्थान में आ गया। उसके बाद माता के द्वारा धिक्कारे जाने पर वह पुनः तपस्या करने गोकर्ण क्षेत्र में चला गया। वहाँ जाकर उसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अनेक वरों को प्राप्त किया, अनेक वरदान को प्राप्त किया। वरदान के प्रभाव से रावण ने तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया और लंका का राज्य प्राप्त किया। इसी कारण हे प्रिय शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे प्रिय, हनुमान ने लंका में रावण के समीप सोई हुई मंदोदरी को सीता के ही समान देखा। उसके बाद हनुमान जी लंका में पुनः सीता की खोज करने लगे। फिर वे अशोक वाटिका में गए जो अनेक प्रकार के वृक्षों तथा महलों से सुशोभित था। वहाँ उन्हें अनेक अत्यंत उज्ज्वल शीर्षपांक वृक्ष दिखाई दिया। उस शीर्षपांक वृक्ष के नीचे बैठी हुई अपनी पुत्री सीता को उन्होंने देखा। सीता जी ने बालों की एक चोटी बना रखी थी। वे अत्यंत कृष्यवंदिन्य हो गई थी। उन्होंने मलिन वस्त्रों को धारण कर रखा था। वह भूमि पर लेटी हुई थी, शोक से व्याकुल हुई थी। राम राम इस प्रकार से उच्चारण कर रही थी। सीता उच्चारण कर रही थी। तो बंधुओं, हनुमान जी का मंदोदरी और सीता की समानता का आख्यान ये आप लोगों ने श्रवण किया। गोकर्णेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव की कथा आप लोगों ने सुनी। हनुमान जी के अशोक वाटिका में जाकर सीता के दर्शन करना ये भी आप लोगों ने सुना। तो एक प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि,
जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। जय श्री हरि।